stand away from the doors. टेक्नोलॉजी है ब्लेसिंग। Alpha team is purely for ladies compartment. मेट्रो में नापाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहता है सीआईएसएफ। आपका सामने जज परिभाषा बहुत क्लियर है कि बिना विलंब किए जितनी जल्दी आप इंटरवेन करेंगे उतनी जल्दी आप सिचुएशन को हैंडल करने में सहायक होंगे। दिल्ली मेट्रो में हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं। मेट्रो रेल में सफर करना बेहद सुविधाजनक है। यात्रियों की सुरक्षा का काफी खासा ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से लोग इसमें यात्रा करना पसंद करते हैं। आप मेट्रो में हैं तो आप सुरक्षित हैं। इस बात को पूरी दिल्ली जानती भी है और समझती भी है। ये आपके गंतव्य पर आपको पहुंचाने के साथ साथ आपकी सुरक्षा की भी 100% गारंटी लेती है। मेट्रो में आपने देखा होगा हर तरफ वर्दी में कुछ जवान हमेशा तैनात रहते हैं और ये सीआईएसएफ के जवान हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। मेट्रो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक साधन है। महिलाएं अपने आप को मेट्रो में महफूज समझती हैं। आखिर सीआईएसएफ जवान महिलाओं की सुरक्षा का कैसे रखते हैं ख्याल, ये बता रही है सीआईएसएफ की अल्फा टीम की मुखिया इंस्पेक्टर बबीता। यहाँ पर जो है अल्फा टीम की मुखिया इंस्पेक्टर बबीता मौजूद है। इनसे जानते हैं। बबीता जी, आपसे जानूंगी कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था महफूज रखती हैं। हाँ जी, शुक्रिया। हमारी लेडीज़ टीम होती है जो महिला कोच होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम उनको देते हैं। लेडीज़ कोच में कोई भी पुरुष उसमें अंदर इंटर न करे और कोई भी छिड़काने की हरकत वगैरह न हो, लेडीज़ से सेफली और सुरक्षित ट्रैवल कर सकें। तो महिलाओं की सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम रखा जाता है और सबसे बड़ी बात और सबसे खूबसूरत बात ये कहेंगे कि महिलाएं जो हैं वो खुद ही महिलाओं को महफूज रखती हैं। आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की एक स्पेशल टीम हमेशा तैनात रहती है, जिसे हम क्यूआरटी टीम कहते हैं। इसका काम होता है मेट्रो स्टेशन पे कहीं कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, कोई संदिग्ध व्यक्ति अपने नापाक इरादे से तो नहीं घूम रहा, इसका पूरा ध्यान रखती है क्यूआरटी टीम। अगर कुछ सस्पिशन दिखता है, कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिखता है, कोई सस्पिशियस हरकत दिखती है तो क्विक एक्शन लेती है क्यूआरटी टीम। इस टीम की हेड से बात करी हमारी संवाददाता ने। किस तरीके से सीआईएसएफ में तैनात क्यूआरटी टीम काम करती है, किस तरीके से क्यूआरटी टीम की जो महिला हेड है वो कमांड करती है सबको, आइए उन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आप ये सारी चीजों को कंट्रोल करती हैं। मैम, हम लोग का है ना इधर पूरा स्टेशन में हम लोग मूविंग करते रहते हैं। अगर कुछ भी होने से हम लोग तुरंत एक्शन लेता है और इस लोकेशन में हम लोग का ना पूरा स्टेशन का ओवरऑल व्यू मिल जाता है। इसलिए हम लोग जो भी सेंसिटिव स्टेशन है उस स्टेशन पे मूव में कंटिन्यूस रहती है। तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं महिला होकर, तो आपको कोई फर्क नहीं लगता पुरुष और महिला में? नो मैम, नहीं लगता है।
इस तरीके से मुस्तैदी से महिलाएं तैनात रहती हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं। कोई भी अगर अप्रिय घटना हो तो क्विक एक्शन होता है क्यूआरटी टीम की तरफ से। जब हमारी सहारा समय की टीम ने मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया तब हमने देखा कि पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसे हमने हमारे कैमरे में कैप्चर भी किया और मौजूदा परिस्थिति का मौका मुआयना भी किया। इस वक्त हम मौजूद हैं मेट्रो स्टेशन के गैलरी व्यू पर। यहाँ पर टेक्निकल तरीके से तो जो है सर्वेलेंस को मुस्तैद किया ही जाता है, लेकिन मैनुअल तरीके से भी जो है सीआईएसएफ तैनात रहती है सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मेट्रो स्टेशंस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्तैदी से जो है जवान तैनात हैं और ये दोनों तरफ से जो है गार्ड करने की कोशिश करते हैं। खिड़की के बाहर भी झांक कर देखते हैं, प्रॉपर सर्वेलेंस रहता है और इनसाइड मेट्रो स्टेशन क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर भी जो है पैनी नज़र गड़ाए रहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। साहब नाम, मैं हूँ मिताली चंदोला। अक्सर मैंने अपने डार्क शीट के शोज़ में साइबर क्राइम, ड्रग्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। कई मेरे पास ऐसी मेल्स आई हैं जिसमें कई महिलाओं ने ये कहा है कि मेट्रो जो है अब लाइफलाइन बनती जा रही है और मेट्रो की सुरक्षा पर भी आप कुछ कीजिए। किस तरीके से महिलाओं को ट्रैवल करते हुए दिक्कत होती है और कैसे उन्हें महफूज रखा जाता है। तो आज मेरे साथ खास शख्स मौजूद हैं, डीआईजी डीएमआरसी जितेंद्र राणा सर। सारा समय में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक बहुत दिनों से स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी और लगातार ईमेल्स भी आ रही थी, तो अमूमन हमने ये देखा है कि मेट्रो जो है अब लाइफलाइन बन चुकी है। सैकड़ों की तादाद में जो है लोग ट्रैवल करते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी महिलाओं को लेकर जो है सुरक्षा का सवाल आता है। कई बार हमने देखा है कि स्नैचिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, कई महिलाएं कंप्लेंट भी करती हैं। तो अगर हम बात करें मेट्रो में, तो आप किस तरीके से महिला सुरक्षा को जो है महफूज रखते हैं और क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं ताकि फीमेल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? भागदौड़ की ज़िंदगी में, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगर की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस्ड भी रहते हैं। तो ये हम लोगों ने पाया कि जो हमारे जब कर्मी अपने कार्य के जो कर रहे होते हैं उसमें तल्लीन रहते हैं, उसके अलावा क्योंकि एक उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो समझ भी जाते हैं कि किस प्रकार से जो कोई व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित है वो मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए आया है या कुछ उसके मन में कुछ और उधेड़-बुन चल रही है। और ये हम लोगों ने धीरे धीरे करके सीखा इसको कि जो मेट्रो ट्रैवल करने के लिए आता है उसकी क्या भाव भंगिमाएँ हैं, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, और जो वहाँ पर कुछ और अन्य में भी सबोटाज करने आया है या अपने आप को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने आया है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे करके सीखी। और हमारा जो सीसीटीवी ऑब्जर्वर का जो कोर्स हम लोग कराते हैं उसमें हम लोग इसकी एक अलग से क्लास रहती है जिसमें कि किस प्रकार से इनको ऑब्जर्व किया जाए। इस वर्ष 2022 में 95 से अधिक इस प्रकार के मामले हो चुके हैं जिसमें सीआईएसएफ कर्मियों ने, जो महिलाएं डिस्ट्रेस में थी किसी प्रकार के, जरूरी नहीं कि सिर्फ सुसाइड करने के लिए आई थी, अन्य प्रकार से भी रहती हैं, घर से परेशान होकर आ गई, उनको पास में कोई आइडिया नहीं क्या करना है, कई बार घर वालों से बिछड़ जाती हैं, विशेषकर जो महिलाएं बाहर से आती हैं दिल्ली के, तो उनको महानगर में पता नहीं रहता कि आगे क्या करना है। तो इस प्रकार की 95 महिलाओं को हम ऑलरेडी सहायता कर चुके हैं। इस प्रकार की लाखों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। ऐसे में अगर कोई साइबर क्रिमिनल या साइबर टेररिस्ट मेट्रो को अटैक करने की कोशिश करता है, इस पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, तो उन परिस्थितियों में आप लोग किस तरीके से बचाव करते हैं? और जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आपके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? देखिए, मेट्रो एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रणाली है जी, और इसके अपने जो सिक्योरिटी के जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी बाहरी अटैक जो है, चाहे वो साइबर अटैक हो या कोई भी एंटी सबोटाज हो, उसके लिए तैयारियां की जाती हैं और उसके लिए जो सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें, काफ़ी सारा इसके अंदर में टेक्निकल इनपुट्स हैं जो पब्लिक शेयर नहीं किया जा सकता है इनको, परंतु इसके लिए डीएमआरसी जो कॉरपोरेशन है उनकी भरपूर तैयारी है इनके लिए। और यदि कोई हो भी जाता है तो ऐसे सिनेरियोज़ को हम लोग प्लान करके अपनी मॉक ड्रिल्स करते हैं, जिसके अंदर में डीएमआरसी, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और जो अन्य एनडीआरएफ, इन सभी के साथ में मिलकर हम लोग साल के अंदर में कम से कम 3 मेगा मॉक ड्रिल करते हैं, जिसमें हज़ारों से अधिक कर्मी साथ में भाग लेते हैं, कि जिससे कि जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच में बेहतर समन्वय स्थापित हो और कोई इस प्रकार की समस्याएं नहीं आए। साथ में जो हमारी अपनी जो टीम्स हैं साइबर की, जो एक्सपर्ट्स की जो हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम में रहती हैं। और ये बताना चाहूँगा कि एकदम स्टैंड अलोन सिस्टम है इनका, जो इंटरनेट से कोई सीधा
लेन देन उस प्रकार का नहीं रहता है, तो जिससे कि कम से कम चांसेस होते हैं किसी प्रकार के भी साइबर अटैक के। एक सर यहाँ पर सबसे अहम बात ये आ जाती है, जब हम मेट्रो की बात करते हैं तो आपका एनसीआर एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है। हरियाणा से भी कनेक्टिविटी है आपकी, फरीदाबाद एरिया, यूपी से भी आपकी पूरी कनेक्टिविटी है। कई बार देखते हैं जहाँ पर ये इंटरचेंज होता है, वहाँ पर हमने ये भी चीज़ें कई बार एक्सपीरियंस करी हैं कि कई असामाजिक तत्व भी जो है उसमें ट्रैवल करते हैं और वो कई बार घटना को अंजाम देने का भी पूर्ण प्रयास करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब जहाँ पर इंटरचेंज होता है तो वो बड़ा क्रूशियल और सेंसिटिव पॉइंट होता है। ऐसी जगह पर आपकी जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से रहती है? बिकॉज एक नॉर्मल सिक्योरिटी रहती है, उनको गाइडलाइंस होती हैं कि इस तरीके से दे फॉलो दैट फुटस्टेप, बट इंटरचेंज वाले जो एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारा जो फैलाव जो है गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, इन सभी स्थानों पर, और अभी आगे और भी इसका अन्य शहरों तक भी इसको जोड़ा जा रहा है जी। तो क्योंकि सब जगह पर मेट्रो के अंदर में सीआईएसएफ की एक ही यूनिट कार्य कर रही है, तो समन्वय का सीआईएसएफ यूनिट के अंदर में किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे को इस प्रकार की कभी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हमारे जो कर्मी हैं उनके लिए तो ये एक यूनिट के रूप में काम करता है, चाहे वो अलग राज्य हो, तो उसमें कोई इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। और उसके साथ ही ये हमारा ध्येय भी रहता है, हमारा प्रयास लगातार रहता है कि जो भी फील्ड यूनिट्स हैं तो उनके साथ में हमारा बेहतर समन्वय बना रहे। जैसा मैंने बताया कि उनके साथ में मॉक ड्रिल्स करते हैं मिलके, तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ में बहुत बेहतरीन समन्वय है। किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो जो हमारे ऑफिसर हैं और उनके ऑफिसर हैं वो दोनों मिलकर काम करते हैं, एकदम हॉटलाइन पर रहते हैं, और कोई भी ज़रा सी भी समस्या होती है तो दोनों पहुँच और उसको जो सीआईएसएफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे पहुंचती है और सीआईएसएफ से इमीडिएटली जो हमारी प्रोटोकॉल्स और एसओपी बनी हुई हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें हम लोग जो लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे करते हैं और वहाँ से जो रिस्पांस होता है वो भी बहुत बेहतरीन रहता है। एक सबसे अहम बात ये आती है सर, और अब ऊपर हमने देखा है कि आईबी भी कई बारी अलर्ट्स जारी करती है। कई जो है आतंकवादी हैं, उनके नापाक मंसूबे हैं, वो मेट्रो को हिट करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, कई बारी बॉम्ब जो है वो प्लेस करने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी हम लोग मुस्तैद कर लें, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कुछ चूक हो जाती है और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जिस हिसाब से आपको आईबी के अलर्ट्स भी आ रहे हैं और एमएचए भी इस पर काफ़ी सीरियसली काम कर रहा है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं अगर ऐसी सस्पिशियस चीज़ें आपको मिल जाए तो उसके बाद किस तरीके के एक्शंस रहते हैं और कैसे ये सारे चीज़ों को जो है आप काम करते हैं? मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, फिर न्यूट्रलाइज करना और उसके बाद सबको महफूज करना और उस घटना को घटित होने से बचाना। हमारे पास में 63 जो कैनाइंस डॉग स्क्वाड हैं हमारे, इसमें हर डिफरेंट ब्रीड के जो हमारे डॉग्स को हम लोगों ने रखा है, और इसके अतिरिक्त में 5 सुसज्जित बॉम्ब स्क्वाड हैं जो हमेशा मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं, और हर एक लाइन के अंदर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कर्मी पूरे इक्विपमेंट के साथ में ट्रैवल करता रहता है। कहीं पर भी लावारिस कोई किसी वस्तु का या कोई भी संदेहास्पद वस्तु मिलती है तो इसका इमीडिएटली जो इंफॉर्मेशन हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के थ्रू सारे लाइंस को दिया जाता है, और जो बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, वो तुरंत उस स्थान के लिए प्रस्थान कर जाता है, उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने खुद अपना एक रोवर डेवलप किया है कि जो रोबोट है, जो जाके कोई भी इस प्रकार का बैग जो है उसके पास में पहुँच और उस बैग का एक्सरे ले सकता है, और उसमें जो ईवीडी लगाकर उससे आप जांच कर सकते हैं कि इसमें कोई बम है कि नहीं है। इसी प्रकार से ड्रोन का भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या, या जो कहा जाए कि ड्रोन वॉरफेयर जो है, ड्रोन सबोटाज है, इसके ऊपर में हम लोग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारे कर्मियों ने अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ड्रोन महोत्सव जो ऑर्गेनाइज़ किया गया अभी प्रगति मैदान में, वहाँ पर हमारे सभी कर्मी गए, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में जाना, और प्रतिदिन या सप्ताह में 1, 2, 3 बार कहीं ना कहीं पे मेट्रो ट्रैक पर जो खिलौने वाले ड्रोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे मिलते रहते हैं, और ये अभी तक कोई हमारे को कोई रोग ड्रोन अभी तक नहीं मिला है। एक से सबसे बड़ी बात है, अभी आप लोगों ने जैसे मतलब सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी की ब्लेसिंग का एग्जांपल मेट्रो है, आपने रोबो टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं, और आपके जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह जिस तरीके से आपकी मॉनिटरिंग चलती है, ड्रोन्स के बारे में भी हमने अभी बात करी है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ड्रोन मॉनिटरिंग, ड्रोन पुलिसिंग सीआईएसएफ कब से शुरू कर रहा है?
ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। हम ऑलरेडी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास में भी टेक्नोलॉजी, जो साधन है उनके द्वारा। और ये अभी सारी जो हमारी पुलिस फोर्सेस की और जो दूसरी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सब लोग इस पे कार्य करें। और ड्रोन वॉरफेयर एक नया चैलेंज है हम लोगों के सामने में। तो इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज अभी आई हैं और इसके बहुत जल्द ही जो है इसमें जो ड्रोन जिसको कहा जाए कि ड्रोन्स को हैंडल करने जो रूडिमेंट्री तरीके हैं वो हमारे पास में हैं, पर जो एडवांस तरीके हैं वो रिसर्च और हम लोग अपने कर्मियों को एनकरेज करते हैं कि अधिक से अधिक जो भी इस प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ में अधिक से अधिक खेलें या उसको यूज़ करें। तो सर, जिस तरीके से हमारी बात हुई है अभी, और लाइफ लाइन तो है ही मेट्रो, आप उसको और महफूज करते हैं। मतलब दिल्ली की जो लाइफ लाइन है मेट्रो, उसकी सुरक्षा जो है वो आपके हाथों में है। तो सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, तो मेरी जनता के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेट्रो में आप लोग ट्रैवल करें और यहाँ पर CISF आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ में आप सहयोग करें, जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो आपके सफ़र को सुखद और जो सफल बनाने में आपका लगातार सहयोग करेंगे। मैंने अपने शो डार्क शीट में हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, आप लोगों को बताया कि किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ असामाजिक तत्व जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजी को जो है हमेशा हैक करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से लोगों को उसका शिकार होना पड़ता है, किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो हमेशा किसी न किसी चीज़ पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है एक ब्लेसिंग भी है, और उस ब्लेसिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो सेवा। किस तरीके से खुद को महफूज रखे, मेरे साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने आपको बताया। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आपके खुद के हाथ में है। कभी भी अगर आप किसी तरीके के जुर्म का, क्राइम का शिकार होते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे जब आप मेट्रो में मौजूद हैं, तो उसको मुस्तैदी से वहां पर जो है रिपोर्ट करें, ताकि आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए और आपकी समस्या का निदान हो। महिलाएं अगर भीड़ वाले इलाके में ट्रैवल कर रही होती हैं, तो इनके साथ अमूमन हमने देखा है ईव टीजिंग, छेड़छाड़ जैसे मामले अक्सर सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर ये मामला मेट्रो में हो, मेट्रो में कोई आपके साथ ऐसी गलत हरकत कर दे, तब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कैसे अपनी शिकायत को आप पंजीकरण कराना चाहिए? कैसे CISF तक पहुंचना चाहिए? क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में? इस परिस्थिति में कैसे अधिकारी के संपर्क में आए, आप भी देखिए। यहाँ पर एक्शन में है पूरी की पूरी टीम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईव टीजिंग का मामला था, जिसमें जो है महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, और पूरी टीम जो है एक कॉल पर तैनात है और महिला सुरक्षा पर जो है अब मुस्तैदी से तैनात है। और किस तरीके से सारी कार्रवाई होती है ये आपके सामने है। इनको फिर क्या होता है कि इनको लेके जाते हैं हम अपने कंट्रोल रूम, माफ़ी मांग लेती है और लड़की बोलती है नहीं इसे छोड़ दिया जाए जी, तो इफ्टीजर से फाइन कटवा के एक अपॉलॉजी लेटर लिखा के छोड़ा जाता है। मेट्रो में लोग सैकड़ों की तादाद में ट्रैवल करते हैं। कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सवाल आता है कि कहीं किसी के साथ चेन स्नैचिंग तो नहीं हो रही। कई बार हमने खबरों में भी सुना है, मानसिक परेशानी के चलते मेट्रो स्टेशन पर कई लोगों ने सुसाइड करने का प्रयास भी किया है, जिसमें CISF की सूझबूझ से CISF के जवानों ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। जो आपके पास कॉल आया, तो व्हाट वाज द इमीडिएट एक्शन? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? ये प्लेटफॉर्म नंबर स्पेसिफाई कर दिया गया, तो हम इसको खोजते हुए इधर आ गया है। पाया गया कि वो इधर परेशान थे, तो हम अभी उसको प्रोसीजर की तरह स्टेशन कंट्रोल रूम में लेके जाएंगे। जी, तो बेसिकली आपको क्या लगा अभी तक इन्होंने जो आपकी बातचीत हुई है, क्या कंप्लेंट बताई है? वो अभी उसका परेशानी वगैरह पूरा नहीं बता पा रहे हैं। हम उसको SCR में ले जाके उसको उनसे पूछताछ करेंगे, उसका क्या परेशानी है पता करेंगे। जी, कैसे की जाती है मॉनिटरिंग? कैसे किया जाता है एक एक चीज को रिव्यू? कैसे आती है CISF एक्शन में ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके?
किस तरीके से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से मेट्रो स्टेशन के चप्पे चप्पे पर रखी जाती है नजर, कैसे करता है काम मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी सिस्टम, देखिए। मेन कंट्रोल रूम आपका होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर भी बड़ा मुस्तैदी से जो है सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है। तो किस तरीके से ये पूरा का पूरा संचालन होता है, और उस पे एक सबसे अहम बात ये भी है कि आज सुबह भी जो है सीआईएसएफ ने जो है एक बहुत बड़ा काम किया है। वुमेन जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस थी और उसकी शायद मंशा थी सुसाइड की, पर आप लोगों ने उसको बचा लिया। तो किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है और कैसे आज की सुबह का घटनाक्रम को आपने रोका, इस बारे में हमें बताइए। मैडम, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम है और ये राजीव चौक में सिचुएटेड है। यहाँ पर पूरा टाइम 24/7 हमारे सीसीटीवी ऑब्जर्वर रहते हैं, हर एक शिफ्ट में तैनात रहते हैं। इनका काम है सारे ग्रे एरियाज़ और इम्पोर्टेंट वल्नरेबल एरियाज़ को फोकस करना। उसी फोकस के दौरान, सर्विलांस के दौरान, अगर कोई डिस्ट्रेस्ड पैसेंजर और एनी अनवांटेड सिचुएशन को होते हुए देखते हैं तो ये तुरंत अपने शिफ्ट आईसी को कॉल करते हैं। और शिफ्ट आईसी यहाँ पर हर एक शिफ्ट में शिफ्ट आईसी प्रेजेंट रहता है, उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल मैन पावर भी रहते हैं। और वो उनको जैसे ही मैसेज मिलता है कि यहाँ पर डिस्ट्रेस कॉल आया है और अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, तो इमीडिएटली बिना देरी के वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने आज सुबह वाली पूछी, तो सुबह सीसीटीवी ने अपने बहुत ही बाखूबी सर्वेलेंस के दौरान देखा कि प्लेटफॉर्म में एक लड़की रो रही है जी, और उसकी जो कैमरा से जो दिख रहा था बहुत ही विचलित थी और बहुत ही डिस्ट्रेस में लग रही थी। तो इसने तुरंत शिफ्ट आईसी को मैसेज दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर जो द्वारके की तरफ मेट्रो जा रही है उसके प्लेटफॉर्म में एक लड़की जो ग्रीन कलर के कपड़े में है, ये डिस्ट्रेस दिख रही है। तो जब शिफ्ट आईसी 2 आदमी लेकर जब प्लेटफॉर्म में पहुंचे तो वहाँ पर लड़की को उन्होंने तुरंत सांत्वना दिया और नीचे आया। और नीचे आने के बाद लड़की ने फिर उन्हें बताया कि ड्यू टू पर्सनल रीज़न वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस परेशानी में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आया था, पर क्योंकि ये लोग टाइमली इंटरवेन कर दिए। और जैसे कि आप जानते हैं मैडम, ये सुसाइड वाला ये जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की खेल है। जी, अगर वो सेकंड में कोई इंटरवेन किया तो सक्सेस नहीं होगा, अगर इंटरवेन नहीं किया उसी सेकंड में वो कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। तो लकीली हमारे बल सदस्य बिना देरी के वहाँ पहुँचे और इंटरवेन करने में कायम रहे, जिससे कि हम एक सुसाइड को टाल दिए। एक सबसे अहम बात है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है वो आप सभी को दिखाएं। तो यहाँ पर मैम एक चीज़ देखने को मिल रही है, बड़ा गौर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और इंटरचेंज भी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाता है कई बार क्राइम का, क्योंकि आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे इतनी सारी मेट्रो चेंज होता है। तो कई बार नापाक इरादे के भी कई लोग जो होते हैं उनके नापाक मंसूबे भी होते हैं। तो ऐसे में आम जनता के बीच में इस पूरी भीड़ में एक ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई करना जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है, वो आप किस तरीके से कर पाते हैं? मैम, मेरे यहाँ पर हमारे जो बल सदस्य हैं वो बहुत ही ट्रेंड हैं। जैसे कि आपने बताया जंक्शन है, जंक्शन में अगर 100 लोग 1000 लोग भी एक साथ हैं, उसमें से डिस्ट्रेस सिग्नल बॉडी का गिनती से 5 या 10 का आएगा। उस टाइम घुमाते हुए कैमरा को घुमाते रहते हैं, अगर कोई डिस्ट्रेस सिग्नल पकड़ा गया तो उसे तुरंत पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसने डिस्ट्रेस पकड़ लिया पर वो बंदा बोर्ड हो गया है मेट्रो में, तो तुरंत इस स्टेशन से मैसेज, जिस तरफ मेट्रो की डायरेक्शन है, अगर जैसे राजीव चौक में है, यहाँ पर 2 डायरेक्शन है, या तो द्वारका की तरफ या तो फिर नोएडा और वैशाली की तरफ, तो तुरंत नेक्स्ट सीसीटीवी ऑब्जर्वर का नेक्स्ट स्टेशन को कन्वे कर दिया जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस तरीके के कपड़े में हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस लग रहे हैं या काफ़ी संदेहास्पद लग रहे हैं, तो उनको फॉलो किया जाए। फिर क्या होता है, सारे स्टेशन के सीसीटीवी एक्टिवेट हो जाते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नापाक इरादे से किसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है और वहाँ पर कोई अप्रिय घटना करना चाहता है, तो उस कंपार्टमेंट की आप लोग सुरक्षा मुस्तैद कैसे करते हैं? पूरा टाइम किसी भी रैंडमली सारे मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो कंपार्टमेंट में हमारे अल्फ़ा टीम रहती है। अल्फ़ा टीम के अलावा, अल्फ़ा टीम जो कि पूरे तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है महिला कोच को, अल्फ़ा टीम के अलावा हमारी एसओटी और डिफरेंट लाइन में बीडीजी या वाईडीजी, जैसे लाइन अगर ब्लू लाइन है तो उसमें ब्लू डोमिनेशन ग्रुप, येलो लाइन है तो येलो डोमिनेशन ग्रुप, इस तरीके की हम एक छोटे से क्लस्टर ऑफ पीपल की एक ग्रुप बनाते हैं
जिनका काम है रैंडम पूरे मेट्रो में ट्रैवल करते रहना आगे से पीछे तक, फिर नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाना और अपोजिट साइड में ट्रैवल करना। तो उससे क्या होता है, एक मैसेज जाता है, सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट पब्लिक डेटरेंस। तो जैसे ही बंदे देखते हैं कि अच्छा यूनिफॉर्म में लगातार रैंडमली लगातार मूवमेंट चल रही है, तो नापाक इरादे वाले भी थोड़े से ठहर से जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर सपोज़ कोई इंसिडेंट हो गया तो 2 मिनट में नेक्स्ट स्टॉपेज से लोग चढ़ते हैं, इंटरवेन करते हैं और उनको पकड़ के ला के आते हैं, फिर हमारी जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हैं। मेट्रो में महिलाएं खुद को काफी महफूज समझती हैं। आइए सुनिए महिला पैसेंजर की जुबानी। इस वक्त हम मौजूद हैं महिला कंपार्टमेंट में मेट्रो के, और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है महिलाओं को काफ़ी सिक्योर फील होता है और किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी पुरुष मौजूद नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी कि आप महिला कंपार्टमेंट में सफ़र करती हैं तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? बिल्कुल सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग बहुत हेल्पफुल है, अगर कुछ होता भी है तो हम इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, बट सुरक्षित है पूरा। आपसे मैडम मैं जानना चाहूंगी, जैसे अगर कोई पुरुष इस कंपार्टमेंट में घुस जाए तो फिर किस तरीके से सख्ती से एक्शन लिया जाता है? अल्फा टीम हमारी मूव करती है, और अगर यहाँ से हेल्पलाइन नंबर में जैसे ही किसी महिला पैसेंजर का कॉल आता है जी कि हमारे कंपार्टमेंट में पुरुष है, तो इमीडिएट उस हेल्पलाइन से हम नेक्स्ट जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम को मैसेज दे देते हैं, नेक्स्ट स्टेशन के शिफ्ट आईसी को। नेक्स्ट स्टेशन के शिफ्ट आईसी एक महिला बल सदस्य को लेकर कंपार्टमेंट में आता है और कंपार्टमेंट में पुरुष यात्री को निकाल कर बाहर ले जाता है और फिर आगे हैंडओवर की कार्रवाई की जाती है। सबसे अहम बात है, अगर महिला कंपार्टमेंट की बात करें तो सुरक्षित है, महफूज है, लेकिन मैम और भी जो कंपार्टमेंट्स हैं कई बारी जहाँ पर पुरुष मौजूद होते हैं और महिलाएं उसमें चढ़ जाती हैं, तो उसमें जो है अगर ईव टीजिंग का मामला आ जाता है, कोई मामला आ जाता है, तो क्या एक्शन है? उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अल्फा टीम इज़ प्योरली फॉर लेडीज़ कंपार्टमेंट, और बाकी अदर कंपार्टमेंट के लिए हमारे QRT है, SOT है, BDG, YDG वगैरह है। तो SOT है स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप। ये क्या करती है, पूरी कंपार्टमेंट में रैंडम विजिट करती रहती है, फर्स्ट कंपार्टमेंट से लास्ट कंपार्टमेंट तक, और उसके दौरान कोई आपत्तिजनक स्थिति होती है तो उसे डील करता है, या फिर अगर कोई महिला यात्री बताते हैं कि नहीं हमारे साथ ये पुरुष यात्री मिसबिहेव करता है तो तुरंत उसे डिबोर्ड किया जाता है। तो ये है महिला कंपार्टमेंट, और इसी के बगल में जो है पुरुष कंपार्टमेंट भी है। और आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर यहाँ पर कोई महिला पुरुष कंपार्टमेंट में आ जाती है, इसमें ट्रैवल कर रही है, और उस दौरान अगर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है या ईव टीजिंग का मामला आता है या सुरक्षा से लेकर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी QRT टीम जो है वो एक्टिवेट रहती है। लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग होती रहती है और हर तरफ से महिला सुरक्षा पर मुस्तैदी से ध्यान दिया जाता है। मिताली चंदोला, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand away from the doors.